हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या पहले व दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि सवाल आपके आसानी से अच्छे समझ में आ जाए। अगर एक बार सवाल आसानी समझ में आ जाता है तो इस प्रकार का कोई भी सवाल आप हल कर सकते हो। तो जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो जिस छात्र छात्राओं ने वीडियो प्रीवियस नहीं देखी हो तो प्रीवियस वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे मेरा यदुवंशी स्टडी पॉइंट, तो उसमें आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। क्लास 9th वाली अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, क्लास 10th वाली अलग मिलेगी। तो क्लास 9th वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ सीरियल वाइज क्लासें पड़ी हुई हैं 1.1 से लेकर के आज 3.4 का क्वेश्चन संख्या हम पहला व दूसरा कर रहे हैं। ये भी वीडियो वहीं पे मिलेगी, तो आप जाके जरूर देखें। तो आइए बिना समय गवाए क्वेश्चन संख्या जो पहला है उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन संख्या पहला कह रहा है कि एक चर वाले, पहले पॉइंट में कह रहा है एक चर वाले, दूसरे में कह रहा है दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका ज्यामितीय निरूपण यानी आलेख खींचना है। ठीक है, तो आलेख खींचने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा पहला पॉइंट है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है उसको हम जो है हल कर लेंगे। ओके, क्या करेंगे, उसके हम हल कर लेंगे। लिखेंगे एक चर वाले, क्या लिखेंगे, एक चर वाले के लिए जो यहां पे दे रखा है y बराबर 3, क्या दे रखा है, y बराबर 3 दे रखा है। तो ये y अक्ष पर 3 है तो किसके समांतर होगा, ये जो है हमारा x अक्ष के समांतर होगा। क्या होगा, x अक्ष के समांतर होगा। तो आइए यहाँ पे हम एक ज्यामितीय निरूपण कर लेते हैं। यहाँ पे एक ज्यामितीय निरूपण कर लेते हैं। ओके, तो हम स्केल की सहायता से यहाँ पे ज्यामितीय निरूपण करेंगे। इस प्रकार से जो हमने ये एक संख्या रेखा खींच ली, संख्या रेखा पर हमने यहाँ बीचों बीच में 0 माना, इधर साइड जो प्लस के चलते हैं अंक, इधर साइड माइनस के चलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 तक इधर खींच लिया, बना लिया, पॉइंट लगा लिए, और इधर भी 5 तक लगा लिए। ओके, फिर कह रहा है जो हमारी y बराबर 3 है, क्या है, y बराबर 3 है, वो हमारा x अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, तो x अक्ष के समांतर होगा। तो ये जो कहाँ दर्शाएंगे इसको, जो है यहाँ पे y बराबर 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसको बिंदु a दे दो चाहे b नाम दे दो। ठीक है, तो हमारा जो एक चर वाले जो एक चर वाला है वो उसके लिए हमारा ये हमने एक ज्यामितीय निरूपण कर दिया एक चर वाले के लिए। अब इसी प्रकार से हम दूसरे चर वाले के लिए करेंगे। क्या करेंगे, दूसरे चर वाले के लिए, क्योंकि हमारा जो एक चर वाला है, एक चर जानते हैं, एक चर मतलब एक चर हो, ऐसा रैखिक समीकरण हो उसमें एक चर हो, तो y बराबर कितना है, 3, y बराबर 3 है तो ये x अक्ष के समांतर होगा। क्या होगा, ये x अक्ष के समांतर होगा। तो ये वाली जो रेखा है x अक्ष होता है, x और x डैश अक्ष, ऊपर वाली होती है y और y डैश अक्ष होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो y बराबर 3 है वो x अक्ष के समांतर होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 3 दर्शा दिया। ओके, मुझे ऐसा ही ये समझ में होगा। अब दूसरा पॉइंट जो कह रहा है उसके लिए हल कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक है, क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण जो है करना है y बराबर 3 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लिखेंगे दूसरा वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट लिखेंगे y बराबर 3 दो चर वाले समीकरण के लिए, दो चर वाला समीकरण बनाना है। क्या करना है, दो चर वाला समीकरण बनाना है। तो हम जो है y बराबर
3 दिखाना है। क्या दिखाना है? y बराबर 3 दिखाना है। तो यहाँ पे 2 चर होने चाहिए। समीकरण में क्या होना चाहिए? रेखिक में 2 चर होने चाहिए। तो 0 गुणा x प्लस y बराबर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? y बराबर 3। ये 2 चर हो गए इसमें। रैखिक समीकरण में क्या हो गए? 2 चर हो गए। एक चर a और एक चर हो गया हमारा y और एक चर x हो गया बराबर 3। ये रैखिक समीकरण बन गया। ठीक है, ये पहला रैखिक समीकरण बन गया। ओके, अब हम x की जगह क्या करें? x की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो y बराबर भी 3 आएगा। अगर हम x की जगह क्या रख देते हैं? x की जगह हम अगर 0 रख दें तो y बराबर क्या आएगा? y बराबर 3 आएगा। कैसे आएगा? y बराबर 3। x बराबर 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा। x की 0 रखेंगे 0 हो जाएगा पूरा, तो y बराबर 3 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी मान रख दें। ठीक है, कोई भी मान रख सकते हैं। जैसे कि हम अगर 1 रख दें यहाँ पे, फिर x बराबर क्या रखें? 1 रख दें, x बराबर 1 रख दें, तब भी y बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। फिर भी y बराबर 3 आएगा। ठीक है, कैसे? जैसे कि हम यहाँ पे रख के देख लेते हैं। आपको नहीं समझ में आया होगा तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे जो है रख लेते हैं। क्या करते हैं? यहाँ रख लेते हैं। जैसे कि हमने x बराबर 0 रखा तो 0 गुणा 0 हो जाएगा प्लस y बराबर 3। तो ये 0 हो गया 0 प्लस y बराबर हो जाएगा 3, तो y बराबर 3 ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? y बराबर 3। इसी प्रकार से हम 1 रख दें। क्या करें? x बराबर 1 रखें, तो x बराबर 1 रख दें तो y बराबर कितना है? इसमें रखेंगे समीकरण में 2 चर वाला रैखिक समीकरण हमने मान लिया है। ठीक है, तो 0 गुणा, ये पॉइंट का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। ठीक है, 1 प्लस y बराबर का 3, तो ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस y बराबर का 3, तो y बराबर का फिर 3 आएगा। क्या आएगा? यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x की जगह कोई भी मान रख दें, 4 5 कुछ अनंत तक कितने भी मान रख दें, फिर y बराबर 3 आएगा। ठीक है, इसलिए हमने ये ऐसा रैखिक समीकरण माना है। 0 पॉइंट हमने लगा के, यानी 0 इंटू एक्स प्लस y बराबर 3। ठीक, क्योंकि हमें y बराबर 3 चाहिए और हमें 2 चर वाला रैखिक समीकरण भी चाहिए। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। फिर एक और मान रख देते हैं, जैसे x बराबर -1 रख दिया जाए, फिर भी हमारा -1 रख दिया जाए तो फिर भी हमारा क्या आएगा? y बराबर 3 ही आएगा। y बराबर 3 आएगा। मैंने समझा दिया है। ठीक है, यानी इसकी x की जगह कितने भी मान रख दें, कोई भी मान रख दें, अनंत तक रख दें, तो y बराबर 3 ही आएगा। ठीक है, इसलिए हमने ये रैखिक समीकरण माना है। ठीक है, दो चर भी हो गए और हमारा ये जो y बराबर 3 इसको भी संतुष्ट कर गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसके लिए एक हम ग्राफ पेपर लेंगे। क्या करेंगे? एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं इसके लिए। ओके, यहाँ पे हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया? यहाँ पे एक ग्राफ पेपर ले लिया है। ये आपके जो है समझ में आ रहा होगा। ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया। ठीक, ये एक्स अक्ष होता है और ये एक्स डैश अक्ष होता है, ये बाई अक्ष और ये बाई डैश अक्ष। आपको भी ऐसा ही ग्राफ पेपर ले लेना है, क्योंकि ग्राफ पेपर पर खींचोगे तो बिल्कुल पॉइंट जो है वहीं के वहीं आते हैं। ठीक, अगर पेज पर करोगे तो गलत सलत हो जाता है। ठीक है, पॉइंट इधर उधर हो जाते हैं, सीधे नहीं आ पाते, इसलिए ग्राफ पेपर जरूरी है आप सभी छात्र छात्राओं को लेना। ठीक है, तो हमने ग्राफ पेपर ले लिया। ग्राफ पेपर पर हमने समय बचाने के लिए पहले से ही ग्राफ पेपर बना लिया। ओके, ये हमने जो निरूपण है, ज्यामिति निरूपण, उसके लिए हमने ये बना लिया। अब हमें क्या करना होगा? एक्स अक्ष पर अगर 0 देखते हैं, एक्स अक्ष ये, एक्स अक्ष पर 0 ये और y अक्ष पर 3, तो y अक्ष पर 3 ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्या आएगा? यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यानी x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 3, y अक्ष है, x अक्ष है, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे आएगा। तो अब हम जो रेखा खींचेंगे यहाँ पे स्केल की सहायता से, यहाँ से जो रेखा खींच देंगे इस पॉइंट पे रख करके, हमारी जो रेखा होगी यहाँ से जो है खींच लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? यहाँ से जो रेखा होगी वो हमारी खींच देंगे। हमने खींच ली। अब जो हमारी ये वाली रेखा खींचेगी, तो y अक्ष पर ये जो रेखा थी, ये वाली जो रेखा थी हमारी, जो हमारा समीकरण था रैखिक 0 इंटू एक्स प्लस y बराबर 3 के लिए रेखा खींची। ठीक है, y बराबर 3 के लिए रेखा खींची, और जो हमारी y बराबर 3 है, यानी 0,3, तो इस x अक्ष के समांतर ये रेखा होगी। क्या होगी? x अक्ष के समांतर रेखा होगी। और भी हमने मान निकाले थे। और क्या मान निकाले थे हमने? x अक्ष पर 0 1 रखा था, तो y अक्ष पर 3, फिर भी इसके समांतर ये मान आ जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे? ये मान इसके समांतर ही आएंगे। तो देखते हैं, x अक्ष पर 1, तो यहाँ x अक्ष पर 1 है, पहले रखा था 0, तो इसके लिए ये आ गया। ठीक है, फिर x अक्ष पर हमें देखना है 1 और y अक्ष पर 3, तो 1 ही है, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, लेकिन ये समांतर इसकी ही आएगी।
फिर हमने -1 रखा, तो -1 ये है x अक्ष पर और y अक्ष पर 3 यही है। तो ये अगर निर्देशांक लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसको लिख देंगे 0,3 लिख देंगे, इसको लिख देंगे 1,3 लिख देंगे और इसको लिखेंगे तो -1,3 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से मुझे आशा है कि ये सवाल आपके अच्छे समझ। अब हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि पहला पॉइंट में कह रहा है एक चर वाले, दूसरे पॉइंट में कह रहा है दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक है, तो इसका भी ज्यामितीय निरूपण करना है। तो हम पहले पॉइंट के लिए एक चर वाला रैखिक समीकरण के लिए करेंगे, क्या करेंगे, एक चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसके लिए करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम इसे भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे तो लिख लेंगे पहला पॉइंट एक चर वाले। ठीक है, एक चर वाले। ओके, क्या करेंगे, एक चर वाले के लिए क्या हो जाएगा हमारा, जो यहां जो ये रैखिक समीकरण दिया है वो दिया है हमारा जो है 2x + 9 = 0 दिया, 2x + 9 = 0। अब हम 2x बराबर निकालेंगे तो ये प्लस का है उस तरफ जाएगा 0 को, तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का है 9 माइनस का हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आ रहा होगा। x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 9/2 हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, माइनस का 9/2 हो जाएगा। अब x बराबर करेंगे तो 2 का भाग देंगे, माइनस आ जाएगा, ये 2 का 2 चौके 8, 2 चौके 8 बचा 1, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा लेंगे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, यानी x बराबर आया माइनस का 4.5। अब हम क्या करेंगे, इसका एक चर वाले के लिए ज्यामितीय निरूपण करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे एक स्केल की सहायता से यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, हमने इस प्रकार से एक संख्या रेखा खींच ली। हमें क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण करना है पहले एक चर वाले के लिए। ठीक है, तो एक चर वाले के लिए आया x बराबर कितना आया, माइनस का 4.5, x बराबर माइनस का 4.5 आया, वो y अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, क्या होगा, y अक्ष के जो है समांतर होगा। तो यहां देखते हैं तो जो है हमारा x बराबर x अक्ष ये है, x अक्ष क्या है, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। ठीक है, ये यहाँ पे खींच रहे हैं तो y अक्ष होता है। ओके, तो अब हम जो x बराबर क्या देखेंगे, माइनस का 4.5, तो ये 4 तो ये है माइनस का 4.5 यहाँ होगा, क्या होगा, यहाँ पे होगा, वो होगा हमारा कितना, x बराबर क्या होगा, माइनस का 4.5 लिख सकते हो, या माइनस का 9/2। ये 9/2 को भी दर्शाएगा, क्योंकि हमारा 2 का भाग 9 में देंगे तो ये माइनस का 4.5 ही आएगा। इसलिए ये हमारा पहले वाला जो एक चर वाले के लिए हमने ये ज्यामितीय निरूपण कर दिया। क्या कर दिया, ये ज्यामितीय निरूपण कर दिया। ओके, तो अब हम ऐसे वो y अक्ष के समांतर भी आएगा, क्या आएगा, y अक्ष के समांतर भी आएगा। कैसे, अगर हम यहाँ से एक रेखा खींच दें, क्या 0 माना, ये इसको 0 माना, यहाँ से एक रेखा खींच दी जाए, ऐसे स्केल की सहायता से यहाँ पे एक रेखा खींच दी जाए, यहाँ पे एक रेखा खींच दी जाए। ओके, फिर इसको हमें क्या दर्शाना है, y बराबर तो 0 लेंगे और x बराबर इतना है। ठीक है, तो y अक्ष पर 0, ये y अक्ष ये है, तो y अक्ष पर 0 आया, x अक्ष पर ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो y अक्ष के समांतर रेखा आ जाएगी। इसलिए हमने ये जो है पहले वाले पॉइंट के लिए हमने खींच लिया है। ठीक है, ज्यामितीय निरूपण कर लिया। अब हम दूसरा वाला पॉइंट है उसके लिए खींचेंगे, क्या करेंगे, दूसरे वाले पॉइंट के लिए जो होगा वो यहाँ पे हल कर लेते। ठीक है, दूसरे वाले पॉइंट के लिए इसी से कर लेंगे, लिखेंगे 2 चर वाले समीकरण के लिए, 2 चर वाले समीकरण के लिए भी यही होगा, क्या होगा, यही होगा। अगर इसको चाहो तो जैसे ये है, क्या है, ये है, आगे से 2 चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो यहां हमें x और y दोनों लेने पड़ेंगे। तो यहां जो लिखेंगे हम उसको लिखेंगे 2x तो है ही है, 2x तो है, और प्लस 0 इंटू y प्लस 9 बराबर का 0। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे जो हो गया हमारा ये 2 चर हो गए। ठीक है, क्या हो गए, यहाँ से हम 2 चर हो गए, एक चर ये हो गया और एक चर ये, यानी x चर हो गया और y 2 चर वाले रैखिक समीकरण के लिए निकलवा रहा है।
तो 2x प्लस 0.y यानी 0 इंटू वाई बराबर का माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसकी जगह बाई की जगह हम अगर 0 रख देते हैं, क्या करते हैं 0, अगर बाई की जगह हम 0 रख देते हैं, है ना, अगर हम बाई की जगह 0 रख देते हैं, यहाँ पे मान लो बाई की जगह, सॉरी यहाँ पे हमने बाई बराबर रख दिया 0, बाई बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर हमारा 9 बटे माइनस का 9 बटे 2 ही आएगा। कैसे? अब देख लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे जो है समझ लेते हैं, जैसे इसी पेज पे समझ लेते। ओके, 0 रखा तो 2x प्लस इसकी जगह 0 इंटू 0, बाई की जगह 0 रख दिया, प्लस 9 बराबर का 0 है। तो आगे सॉल्व करेंगे, 2x बराबर ये भी 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, तो ये पक्षांतर करेंगे उस तरफ माइनस का 9 हो जाएगा। तो x बराबर कितना है? माइनस का 9 बटे 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x बराबर माइनस का 9 बटे 2, तो x बराबर माइनस का 4 बटे 5, भाग दे देंगे, माइनस का 4 बटे 5 आएगा। क्या आएगा? 4 बटे 5 आएगा। इस तरह से हमने जो निर्देशांक होंगे x बराबर होंगे माइनस का 9 बटे 2, कोमा y बराबर होगा 0। हमने y बराबर 0 रखा था, तब आया था कितना? 9 बटे 2। ऐसे ही कोई भी मान रख सकते हो, 1 रख दो तभी माइनस का 9 बटे 2 ही आना है। तो जो हमारा रेखा होगी वो x बराबर 9 बटे 2 समांतर किसकी होगी? जो बाई एच के समांतर होगी। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ग्राफ पेपर ले लिया। ओके, क्या किया, यहाँ पे एक ग्राफ पेपर ले लिया। ठीक, ग्राफ पर हमने पहले से खींच रखा है, पहले से बना रखा है, टाइम की बचत करने के चक्कर में। ठीक है, ये एक्स अक्ष होता है, ये बाई एच होता है। ठीक है, ये ऊपर वाला बाई एच होता है, ये एक्स अक्ष होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे देखा जाए तो जो था यहाँ, वो यहाँ देखेंगे तो दूसरा वाला पॉइंट के लिए जो था ये था, दूसरे वाले पॉइंट के लिए ये था। एक्स अक्ष पर कितना? 9 बटे 2 और बाई एच पर 0। तो यहाँ देखेंगे एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष ये है, तो एक्स अक्ष पर 9 बटे 2 यानी 4.5 होगा। यहाँ 4.5 होगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ 4.5 होगा, है ना, 4.5। और बाई एच पर कितना? बाई एच पर 0, बाई एच ये, बाई एच पर 0 ये है। तो यहाँ पे दर्शाया, क्या दर्शाया, यहाँ पे जो होगी इससे रेखा खींच देंगे। क्या करेंगे? इससे पैरेलल जो बाई एच के समांतर रेखा खींचेंगे, यहाँ क्या करेंगे? बाई एच के समांतर एक रेखा खींच देंगे। ओके, हमने इस बिंदु के ऊपर से जो था यहाँ पे एक रेखा खींच दी। ठीक है, ये वाली रेखा को नाम दे देंगे, कोई भी दे सकते हैं, ए और बी दे सकते हैं। क्या? ए और बी दे सकते हैं, यहाँ देखेंगे। ठीक है, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। ओके, ए बी रेखा दे दी। और ये वाले जो निर्देशांक थे, ये वाले निर्देशांक थे हमारा माइनस का 9 बटे 2, 0। 9 बटे 2 यानी 4.5 होता है, 9 बटे 2 4.5 होता है, इसलिए 9 बटे 2, 0। ठीक, और जो हमारी ये वाली रेखा है वो हमारी इसके पैरेलल है, बिल्कुल समांतर, बाई एच के समांतर है। ठीक, तो जो हमारा ये होगा हल, यही हो जाएगा हल हमारा। क्या होगा? यही हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या आपके अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो हमने जो पहला वाला पॉइंट था, पहले वाले पॉइंट के लिए ज्यामितीय निरूपण, पहले वाला पॉइंट के लिए ज्यामितीय निरूपण हमने ये कर दिया। ये वाली रेखा, दूसरे के लिए हमने ज्यामितीय निरूपण क्या किया, दूसरे के लिए हमने ये ग्राफ पेपर लिया। ग्राफ पेपर में सबसे पहले ग्राफ खींच लेंगे आप, ऐसी इसी प्रकार से बिल्कुल सेम पेपर लेंगे, इसी प्रकार से ग्राफ खींच लेंगे। ठीक है, ग्राफ खींचने के बाद हमने 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण हमने बना लिया। हमारा दिया था रैखिक समीकरण, वो दिया था x प्लस 2x प्लस 9 बराबर 0 दिया था, है ना। तो इसमें एक चर था, 2 चर बनाने के लिए हमने किया कि 2x प्लस 0 इंटू बाई प्लस 9 बराबर 0। तो इस तरह से हमने 2x प्लस ये पक्षांतर कर दिया, 9 माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब हम बाई की जगह कोई भी मान रख सकते हैं, 0 रख दें तब भी x बराबर माइनस का 9 बटे 2 आएगा, 1 रख दें तो भी आएगा माइनस 1, कोई भी मान रख दें, हमारा x बराबर माइनस 2 बटे यानी 9 बटे 2 ही आना है। क्या आना है? 9 बटे 2 ही आना है। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन संख्या आपके अच्छे से समझ में आया होगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसके लिए। ये जो है हमारा दूसरे वाले पॉइंट के लिए, क्या किसके लिए? दूसरे वाले पॉइंट के लिए, 2 चर वाला रैखिक समीकरण के लिए। ठीक, तो मुझे आशा है कि अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आज की वीडियो में एक्सरसाइज जो है हमारी 3.4 है, उसमें जो है दूसरा सवाल, 2 ही सवाल है इसमें,
यहाँ पे ये फिनिश होती है। दूसरे सवाल यानी पहला और दूसरा इस वीडियो के माध्यम से हल किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सवाल अच्छे समझ में आया, वीडियो को लाइक करके चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो वीडियो थोड़ी लेंथी इस वजह से हो जाती है क्योंकि अगर सवाल समझना है अच्छे से तो वीडियो लेंथी होगी, अच्छे धीरे धीरे समझाऊंगा तो इसलिए वीडियो लेंथी हो जाती है। तो आप सभी छात्रों चाहता है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर नहीं रहा करें। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी वो इसी जो चैप्टर 3 है इसी से रिलेटेड जो यानी 3.1 से लेकर 3.4 के बीच में जितने भी ऐसे रिलेटेड सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उनको हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे यानी हल करेंगे। तो वो वीडियो जाके जरूर देखें जिससे कि आपके अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।